हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ इस हथेली को लेकर। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस हथेली में शुभाशुभ योग के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो गुरु पर्वत से नीचे की ओर झुकी हुई है और मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार के हृदय रेखा का होना शुभ नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए सिंगल लाइन है, कोई भी शाखा हृदय रेखा में आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को जो संघर्ष अधिक करना पड़ता है, परिवार से निराशा मिलती है। अपने लोग हमेशा ऐसे लोगों को धोखा देते हैं। केवल आवश्यकता अनुसार ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ऐसे लोग अपनों से निराशा ही मिलता है। ऐसे लोगों को चिंतित ही रहते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को लेकर भाई से भी, दाम्पत्य जीवन में भी, यहाँ तक कि अपने संतान से भी इन्हें निराशा मिल जाती है कभी कभी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का हृदय रेखा का होना पारिवारिक जीवन में ज़रा निराशा लाता है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा अच्छी है, चंद्र पर्वत तक आई है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है इनमें। आयु रेखा की बात करें तो लगभग 60वें वर्ष के बाद से द्विशाखी हो गई है, किंतु उससे पहले हथेली में आयु रेखा अच्छी है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें तो जीवन रेखा के साथ आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु लगभग 19वें वर्ष के आसपास ये भाग्य रेखा से भिन्न होकर सीधे शनि पर्वत तक गई है। अगर हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे तो काफ़ी ही सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। मस्तिष्क रेखा को भी पार करके राहु क्षेत्र तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस हथेली में सूर्य रेखा की स्थिति काफ़ी सुंदर है। वो इसलिए कि आप देखें, बिल्कुल हथेली के मूल से, माफ़ कीजिएगा, उंगली के मूल से सूर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि सीधे मस्तिष्क रेखा को काटती हुई राहु क्षेत्र तक आई हुई आपको दिखाई पड़ेगी। उसमें से ही एक शाखा निकलकर शुक्र क्षेत्र में जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोगों का विवाह के बाद भाग्योदय अवश्य होता है। विवाह के बाद ऐसे लोग और ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। स्त्री विशेषकर ऐसे लोगों को सफलता में भागीदारी होती है स्त्री की। इनकी हथेली में धन त्रिकोण का भी निर्माण हो रहा है, तो अस्थायी धन का लाभ होता रहेगा। अगर पर्वतों को देखें गुरु सम स्थिति में है, शुभ नहीं तो अशुभ की भी स्थिति में वर्तमान में गुरु नहीं है। शनि अच्छी स्थिति में है, किंतु इस प्रकार की खड़ी रेखा का होना ज़्यादा शुभ नहीं कहलाता है। ये आए दिन परेशानी रहता है, ऐसे लोगों को जीवन में देखा जाता है शनि के कारण। सूर्य रेखा अच्छी है, सूर्य पर्वत भी अच्छी है। आप देखेंगे एक त्रिभुज भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का वाहन मकान एक से अधिक अवश्य होता है और निरंतर मिलता रहता है। बुध की स्थिति भी अच्छी है। इस प्रकार की व्यापार रेखा आपको इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगी। वास्तव में हम इसे व्यापार रेखा तो कहते हैं,
किंतु ये बुध रेखा है। बुध से जुड़े हुए ऐसे लोग कार्य करते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग व्यापारी भी हों। डॉक्टरों की हथेली में भी इस प्रकार की बुध रेखा का निर्माण होता हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। वकील के भी हाथों में दिखाई पड़ेगा। जो अकाउंटेंट होते हैं उनकी हाथों में भी ये बुध रेखा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। अगर मंगल की बात करें तो इनकी हथेली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। कई रेखा आपको इस प्रकार आयु रेखा को काटती हुई नजर आएगी। आयु रेखा की ओर बढ़ रही है। तो आयु रेखा, माफ़ कीजिएगा, मंगल की स्थिति इनकी हथेली में अच्छी नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि आयु में जब भी इनको तकलीफ़ होगी मंगल के कारण, तो उसी मंगल के कारण एक मंगल रेखा के हथेली में निर्माण हुआ है, जिस वजह से आयु में जब भी इन्हें परेशानी होगी स्वास्थ्य संबंधित, तो आयु की रक्षा अवश्य हो जाएगी इस मंगल रेखा के कारण। ये देखें, इस प्रकार की रेखा अवश्य आकर जीवन रेखा को प्रभावित कर रही है, किंतु मंगल रेखा के कारण इनकी आयु संबंधित परेशानी, आयु में कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र की स्थिति हथेली में सामान्य कहा जा सकता है। इस प्रकार की ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु शुक्र पर आप जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार की उभार का होना शुभ नहीं होता है। ये एक अशुभ चिन्ह है। अगर हम इनकी चंद्र पर्वत को देखें तो आपको इस प्रकार की, और गौर से यहाँ पर देखें तो कई इस प्रकार की रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनकी हथेली में चंद्र भी अच्छी स्थिति में नहीं है। जब आप इनकी मंगल क्षेत्र को देखेंगे तो ये आपको काला धब्बा दिखाई पड़ेगा। ये काले तिल का निशान हथेली में शुभ नहीं कहा जाता। वास्तव में इनकी परेशानी भी इसी काले तिल की वजह से है। स्वास्थ्य इनका खराब है। जब इस प्रकार की काले तिल का निर्माण मंगल क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति अगर इस स्थिति में हो तो अवश्य ही व्यक्ति टीबी से ग्रस्त हो जाता है। क्षय रोग ऐसे लोगों को भी हो जाता है। और यदि यही मंगल, यही काला तिल इस मंगल क्षेत्र पर हो तो अवश्य व्यक्ति का कोई अंग प्रभावित होता है। किसी अंग में विशेष परेशानी हो जाती है। कई बार ऐसे लोग कान से कम सुनाई देने लगता है, या आँख से प्रॉब्लम हो जाती है आँखों में, या किसी प्रकार का हाथ या पैर में किसी भी प्रकार से अपंगता आ ही जाती है। वर्तमान में इस निम्न मंगल पर इस काले तिल का प्रभाव यही है कि व्यक्ति फेफड़े संबंधित परेशानी में आ जाते हैं। चूँकि चंद्र से काफ़ी सटा हुआ है और चंद्र मंगल का संयोग होने पे फेफड़े संबंधित परेशानी हो जाती है, हार्ट संबंधित परेशानी हो जाती है, हृदयघात भी ऐसे लोगों को अवश्य हो जाता है। अगर हृदय रेखा सुदृढ़ ना हो तो ऐसे लोगों को हृदयघात की भी समस्या देखने को आती है। हृदयघात का चांसेस बढ़ जाता है। अगर हम इनकी राहु क्षेत्र को देखें वैसे राहु की स्थिति इनकी हथेली में ज़्यादा शुभ तो नहीं है। कारण कि ये देखें, भाग्य रेखा को काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और राहु क्षेत्र खुद भी अविकसित हैं। तो इनकी हथेली में राहु की स्थिति तो अच्छी नहीं है, किंतु केतु अच्छी स्थिति में है, तो कुछ अवश्य बैलेंस हो जाएगा। किंतु राहु और मंगल की युति इनकी हथेली में अवश्य परेशानी का सबब है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी अवश्य ऐसे लोगों को रहती है। जबकि इनकी हथेली में आयु रेखा काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी,
किंतु गौर से देखिए इस हृदय रेखा पर आपको किस प्रकार की हल्की हल्की बूंदें दिखाई पड़ेगी काले धब्बे के रूप में। यह अवश्य हृदयघात का सूचक है। तो ऐसे लोगों को जरा हृदय संबंधित परेशानियां आती ही है, जरा सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि इनकी उम्र अभी वर्तमान में अधिक तो नहीं है, फिर भी इन्हें परेशानी होना शुरू हो चुकी है। वर्तमान में ये 43 वर्ष के ही हैं। फिर भी हृदय संबंधित परेशानी इन्हें वर्तमान में भी है, किंतु उससे अधिक ये टीबी से परेशान हैं, जिस वजह से इन्हें परेशानी हो रही है। अगर उंगलियों की बात करें तो हथेली वर्गाकार है, उंगलियां ज़्यादा लंबी नहीं है, किंतु आप गौर से देखें सूर्य की उंगली से भी बड़ी आपको गुरु की उंगली दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग अवश्य पद के लालसा होते हैं, पद के अभिलाषी होते हैं, और ऐसे लोग अवश्य उच्च पद को भी प्राप्त करते हैं। जहाँ भी रहते हैं ऐसे लोग अव्वल दर्जे में ही आते हैं। ये भी अपने क्षेत्र में अच्छे विख्यात हैं। व्यापारी वर्ग में इन्हें काफ़ी सम्मान मिलता है, चूँकि सूर्य रेखा इतनी लंबी है। इनका खुद का व्यापार है। अगर हम इनकी अंगूठे को देखें तो अंगूठा भी सख्त है, आपको दिखाई पड़ेगा। चूँकि उंगलियां छोटी है तो अंगूठे भी ज़्यादा बड़े नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। स्पष्ट रूप से यव का चिन्ह नहीं है। हालांकि अंगूठा का स्वरूप बढ़िया है, इसलिए शुक्र से संबंधित परेशानी इन्हें नहीं आने वाली है। अच्छी है अंगूठे की स्थिति। बुध की उंगली भी सामान्य है। सभी उंगलियां अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे। बुध की उंगली को आप देखें, फिजूल खर्चे से बचते हैं, और इस प्रकार की रेखाओं वाले लोग तो बिल्कुल भी फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करते। चंद्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखा का होना स्वास्थ्य संबंधित परेशानी देता ही है, फेफड़े से जनित, और जो कि इन्हें है भी। हालांकि ये परमानेंट नहीं है, जल्द ही इन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आप देखें आयु रेखा इनकी अच्छी है। आप गौर से देखेंगे इतनी दूर के बाद आपको आयु रेखा अच्छी दिखाई पड़ेगी। मात्र इतनी दूर जरा परेशानी में है आयु रेखा, किंतु उसके बाद आयु रेखा अच्छी है। 50वें वर्ष फिर हृदयघात की आशंका है इनकी हथेली में। उसके बाद आप देखें अच्छी आपको आयु रेखा दिखाई पड़ेगी। इस उम्र में परेशानी आ सकती है। ये लगभग 55वें वर्ष के आसपास आपको दिखाई पड़ेगी। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।